ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन व्रत धारण करने से, स्नान और दान करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। और पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से, कथा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देने से जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और विवाह की कामना पूर्ण होती है। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व है और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान और दान करने का, भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा करने का और चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो आपको पूर्णिमा का व्रत कब धारण करना है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 जून 2026 को सुबह 3:06 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 30 जून को सुबह 5:26 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 29 जून 2026 सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत हमें धारण करना है और एक ही दिन की पूर्णिमा है, 29 जून को ही सिर्फ पूर्णिमा है, तो इसी दिन स्नान, दान, पूजा इत्यादि सभी कार्य किए जाएंगे। बात करें पूर्णिमा के दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में तो देखिए, 29 जून को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:26 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:23 पर और 29 जून को सुबह 1:08 से सुबह 5:48 तक ये समय सर्वार्थ सिद्धि योग का है और सर्वार्थ सिद्धि योग में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है। 29 जून को सुबह 3:06 से भद्रा प्रारंभ हो रही है और भद्रा काल का समापन हो रहा है दोपहर में 4:16 पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या गृह प्रवेश करना चाहते हैं, मुंडन करवाना चाहते हैं बच्चों का, तो ऐसे में आपको इस समय का ध्यान रखना है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य ना करें, लेकिन पूजा पाठ, जप तप इत्यादि सभी कार्य आप कर सकते हैं। जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भद्रा का वास जब पाताल लोक में होता है तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। तो इसलिए बिना किसी भय के इस दिन आप व्रत कर सकते हैं। कोई भी दान कार्य करना हो, अनुष्ठान करना हो, यज्ञ करना हो, तो सभी कार्य आप कर सकते हैं। बात करें पूर्णिमा पर स्नान दान के शुभ मुहूर्त के विषय में तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करते हैं तो सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय में स्नान दान इत्यादि करना श्रेष्ठ रहता है। अगला जो शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त का है, जो कि दोपहर में 11:57 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के विषय में तो देखिए, सुबह 5:26 से सुबह 7:11 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा, तो इस समय में आप पूजा पाठ इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। और अगला शुभ मुहूर्त है सुबह 8:55 से सुबह 10:40 तक। ये समय भी पूजा के लिए शुभ है। शाम को प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद 7:23 से 8:38 तक ये समय माता महालक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष समय है। इस समय में माँ लक्ष्मी की आराधना करने से स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। अब बात करें कि सत्यनारायण भगवान की कथा हमें कब करनी है। देखिए, जो सुबह शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं उसमें भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं या फिर शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रोदय काल का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करके व्रत का समापन करते हैं। तो 29 जून को चंद्रमा के उदय होने का समय है शाम को 7:16 पर। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान बताया गया है, लेकिन ये सबके लिए सुलभ नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में अपने घर में भी आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। किसी भी पवित्र नदी का जल हो तो उसे मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, फिर अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ कीजिए या फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप चाहें तो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं या फिर स्वयं से भी कर सकते हैं और ब्राह्मण के लिए दान निकाल सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा पर किन चीज़ों का दान करें?
देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, बरसात का भी मौसम आने वाला है, तो छाते का दान कर सकते हैं, जूते चप्पलों का दान कर सकते हैं, या फिर जैसे कि जल के पात्र का दान कर सकते हैं, पंखे, कूलर इत्यादि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या ब्राह्मण के लिए भोजन की सामग्री का दान कर सकते हैं। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भोजन दे सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार उनके ज़रूरत की वस्तुएं दान करना, जिसे भी आप दान करते हैं उनके ज़रूरत की वस्तुएं आप दान करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि पर खीर की सामग्री का दान अवश्य करना चाहिए। चाहे तो खीर बनाकर भी दान कर सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण को या कन्या को भोजन करा सकते हैं। नहीं तो चावल, दूध और चीनी इनका दान कर सकते हैं दक्षिणा के साथ किसी भी ब्राह्मण को, ठीक है, या किसी ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं। जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो व्रत का संकल्प आपको सुबह की पूजा के समय ही लेना है, और संकल्प के साथ ही आपको व्रत का प्रारंभ करना है। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। इसके बाद घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। पूर्णिमा तिथि पर पीपल की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है, तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो पीपल की जड़ में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। मीठा जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके विधि विधान से पूजा कीजिए। आज संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ कीजिए। किसी भी प्रकार की दरिद्रता हो, गरीबी हो, दूर हो जाती है, इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं, और शाम को संध्या काल में स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए। आज घर में खीर बनाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, मतलब खीर बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाइए, चंद्रदेव को भोग लगाइए। इसके बाद अगर प्रसाद स्वरूप में परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं तो सभी के जीवन से दरिद्रता समाप्त होती है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, और किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, या फिर आर्थिक तंगी हो तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो खीर अवश्य बनाइए। पूर्णिमा तिथि पर दीपदान करना अत्यंत आवश्यक है। कहाँ करें? घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास, घर के आसपास कोई भी वृक्ष हो, जैसे कि पीपल का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, केले का पौधा हो, तो वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो किसी भी देवी देवता का, तो वहां जाकर दीपदान अवश्य कीजिए। जो भक्त व्रत धारण करते हैं शाम की पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो हम भोग लगाते हैं भगवान को खीर का या फिर पंजीरी का, उसे ही प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं और उसी से अपना व्रत खोलते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो मीठा भोजन कर सकते हैं। वैसे पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप चाहें तो सेंधा नमक का भोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से संबंधित ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।